नमस्कार साथियों, मैं अजय महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो जो भी बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, रूस का कजान शहर किन नदियों के संगम पर स्थित है? रूस का कजान शहर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो कौन सा नदी के संगम पर स्थित है दोस्तों? तो ये कजानका एवं बोल्गा नदी के संगम पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो रूस का जो कजान शहर है वह किन नदियों के बीच में है, संगम पर है? तो कजानका एवं बोल्गा नदी के बीच में संगम पर स्थित है। क्लियर? तो बोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है, जबकि कजान जो है, कजान रूस के ततरस्तान राज्य की सबसे बड़ी शहर एवं राजधानी है। रूस का जो एक राज्य है ततरस्तान, ततरस्तान का एक बहुत बड़ा जो है शहर है और ततरस्तान की राजधानी है। जैसे बिहार की राजधानी पटना है, उसी प्रकार ये कजान जो है ये ततरस्तान की राजधानी है। क्लियर? कजान को रूस की तीसरी राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। कजान जो शहर है रूस की तीसरी राजधानी के रूप में भी जानते हैं। ब्रिक्स का जो 16वां शिखर सम्मेलन हाल ही में संपन्न हुआ है वो कजान शहर में ही संपन्न हुआ था। 16वां शिखर सम्मेलन जो रूस में इधर हाल ही में संपन्न हुआ है 2024 में, तो ये 16वां शिखर सम्मेलन हुआ था जो कि कजान शहर में ही हुआ है। और कजा कहाँ है? तो ये कजानका नदी एवं बोल्गा नदी के संगम पर स्थित है। रूस के ततरस्तान राज्य की राजधानी है ये। क्लियर? तो क्लियर हो गया होगा। जबकि ब्रिक्स का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो रूस में ही हुआ था। क्लियर? 2009 में हुआ था। तो इस तरह से भी आप ध्यान में रखिएगा। ब्रिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अब ब्रिक्स के द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुआ था? ब्रिक्स के द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना हुआ था वो 2014 में हुआ था। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका स्थापना कब हुआ था? 2014 में हुआ था। क्लियर? तो ब्रिक्स के द्वारा जो स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका स्थापना कब हुआ था? 2014 में हुआ था। क्लियर? मुख्यालय इसका कहाँ है? तो शंघाई चीन में है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हर साल होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। जो ब्रिक्स का जो शिखर सम्मेलन होता है वह हर साल होता है। क्लियर? तो ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था? ब्रिक्स का स्थापना 2006 में हुआ था, ये भी ध्यान में रखिएगा। 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया था। ब्रिक्स में 2010 में क्या हुआ था? साउथ अफ्रीका शामिल हो गया था, तब जाकर के ये ब्रिक्स बना था। पहले ब्रिक था। क्लियर? BRIC ब्रिक पहले था। जब साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ तो ये ब्रिक्स बन गया। तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स में फिर एक नए 5 सदस्य नए जुड़ गए हैं, तो अब 10 सदस्य हो गए हैं। क्लियर? ये भी ध्यान में रखिएगा। 2024 में 5 नया सदस्य भी जुड़ा हुआ है, जो कि पहले वाले वीडियो में हम बताए हुए हैं। आप पहले वाला वीडियो देखिएगा, पूरा डिटेल्स बताए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो एससीओ का जो मुख्यालय है संघाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये कहाँ पर का इसका मुख्यालय? तो बीजिंग में है। बीजिंग चाइना का बीजिंग शहर है, उसी में जो है एससीओ का मुख्यालय पड़ता है। स्थापना इसका 2001 में हुआ था। तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का मेजबानी कौन करेगा? राष्ट्रमंडल खेल 2026 का जो मेजबानी करेगा वो ग्लासगो करेगा। कौन करेगा? ग्लासगो करेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी और भूख से लड़ने के लिए वैश्विक गठबंधन कहाँ लॉन्च किया गया है? हाल ही में वैश्विक गठबंधन लॉन्च किया गया है, किससे लड़ने के लिए? गरीबी और भूख से लड़ने के लिए। तो G20 का जो समिट हुआ ब्राजील में, यहीं पर जो है क्या हुआ, गरीबी और भूख से लड़ने के लिए वैश्विक गठबंधन लॉन्च हुआ है, तो ये ब्राजील हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा ब्राजील। क्लियर? G20 समिट हुआ था, यहाँ पर यह बहुत बड़ा निर्णय लिया गया गरीबी और भूख से लड़ने के लिए, तो सभी देश इस पर सहमत भी हो गए हैं। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन द्रोणागिरी। ऑपरेशन द्रोणागिरी किसने लॉन्च किया है? ऑपरेशन द्रोणागिरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑपरेशन द्रोणागिरी जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने लॉन्च किया है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइसेम। ट्राइसेम योजना की संबंध किससे है? ट्राइसेम योजना जो है क्या है, यह किससे संबंधित है? तो ये ग्रामीण विकास से संबंधित है। ट्राइसेम योजना जो है ये ग्रामीण विकास से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्ले ट्रू। प्ले ट्रू अभियान किसकी पहल है? इसको प्ले ट्रू है, TRUE, ट्रू। तो प्ले ट्रू अभियान जो है किसकी पहल है? ये तो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी का यह पहल है। किसका है? राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी का यह पहल है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? प्ले ट्रू 15 से 30 अप्रैल के मध्य स्वच्छ खेलों तथा डोपिंग रोधी प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस अभियान का आयोजन किया गया है। क्लियर? तो कौन सा अभियान है? प्ले ट्रू अभियान। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75:25 पहल का संबंध किससे है? 75:25 पहल का संबंध किससे है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया @100 पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, यह इंडिया @ इस तरह से होता है 100 पुस्तक, ये पुस्तक है। इंडिया @100 पुस्तक के लेखक कौन है? तो KV सुब्रमण्यम है। ऑप्शन ए हो जाएगा, KV सुब्रमण्यम। तो इंडिया @100 पुस्तक के लेखक कौन है? तो KV सुब्रमण्यम है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शन करता है। टिंडल प्रभाव जो है प्रदर्शन करता है, किसका प्रदर्शन करता है? तो टिंडल प्रभाव जो है ये प्रदर्शन करता है स्टार्च का विलयन। कौन करता है? स्टार्च का जो विलयन होता है वो टिंडल प्रभाव को का प्रदर्शन करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइडी। देखिए, कोलाइडी है, ये कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी विलयन में कणों का, देखिए कणों का हो जाएगा, कणों का टेढ़े मेढ़े मार्गों से, कोलाइडी विलयन में कणों का टेढ़े मेढ़े मार्गों से गमन करना क्या कहलाता है? तो ये ब्राउनी गति कहलाता है। ये कौन सा गति कहलाता है? ब्राउनी गति कहलाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब्राउनी गति हो जाएगा। देखिए, ब्राउनी गति को सही कर लीजिएगा थोड़ा, ब्राउनी गति। क्लियर? तो ब्राउनी गति जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। तो कोलाइडी विलयन में कणों का टेढ़े मेढ़े मार्गों से गमन करना
कौन क्या कहलाता है? तो ब्राउनी गति कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत में सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रण किसका उदाहरण है? रेत में सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रण किसका उदाहरण है? तो निलंबन का उदाहरण है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, निलंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है? सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो उच्च ताप होता है। क्या होता है? उच्च ताप होता है, हाई टेम्परेचर। तो सौर मंडल में जो प्लाज्मा की उत्पत्ति होता है, प्लाज्मा अवस्था की जो उत्पत्ति होता है, वो हाई टेम्परेचर अर्थात उच्च ताप से होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स रे के तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? एक्स किरणों के क्या है? एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य को, वेवलेंथ को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी किया जाता है। ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी, देखिए इसको सही कर लीजिए, गलत लिख दिया है। ब्रैग, क्लियर? क्या है? ब्रैग स्पेक्ट्रो स्पेक्ट्रो मापी। तो ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी यंत्र जो है, इसी का इस्तेमाल किया जाता है किसको मापने के लिए? एक्स रे के वेवलेंथ को, तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? तो ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शस्त्र अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत में शस्त्र अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1959 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। 1959 में हुआ था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में एक गांव के भू राजस्व के रियायत का उल्लेख करता है? अशोक का वह कौन सा शिलालेख है जो कि एक गांव के रियायत, भू राजस्व के रियायत का उल्लेख करता है? ये लुम्बिनी का स्तंभ लेख में करता है दोस्तों। लुम्बिनी का जो स्तंभ लेख है, यही में मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? कि एक गांव के भू राजस्व के रियायत की बात करता है। क्लियर? क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? लुम्बिनी का स्तंभ लेख। क्लियर? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी पट्टाभी सीतारमैया थे। कौन थे? बी पट्टाभी सीतारमैया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी पट्टाभी सीतारमैया हो जाएगा। पट्टाभी। क्लियर? तो बी पट्टाभी सीतारमैया जो है, यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के संविधान सभा के सदन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो बी पट्टाभी सीतारमैया। क्लियर? तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड बेलेजली की क्या है? लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय था। कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे, ये बेलेजली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था ये। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मित्र मेला संघ का शुरुआत किया था? किसने मित्र मेला संघ का शुरुआत किया था? तो बी डी सावरकर ने किया था। किसने किया था? बी डी सावरकर ने किया था मित्र मेला संघ का शुरुआत। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन में से कौन असत्य है? देखिए, असत्य की पहचान करते हैं। तो पहला ऑप्शन है, क्या है?
SBS-3 परियोजना का संबंध जासूसी उपग्रह से है। SBS-3 जो परियोजना है यह जासूसी उपग्रह से संबंधित है, यह बिल्कुल सत्य है। क्लियर। दूसरा है पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमती है, पूरब की ओर घूमती है, यह भी सत्य है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर क्या होता है, अपने अक्ष पर वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। यही कारण है कि सूर्य उदय जो होता है पूरब दिशा में होता है। क्लियर। तीसरा ऑप्शन है शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है, कावेरी नदी पर है, यह बिल्कुल सत्य है। क्लियर हो गया होगा। तो ये तीनों ऑप्शन सत्य है, एक भी ऑप्शन असत्य नहीं मिला। क्या हो जाएगा आंसर, नन ऑफ दीज हो जाएगा, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। क्लियर हो गया होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 1857 की क्रांति को 1857 की क्रांति को किस उर्दू कवि ने देखा था। 1857 के क्रांति को किस उर्दू कवि ने देखा था, तो वह कौन सा उर्दू कवि था, तो मिर्जा गालिब थे। कौन थे, 1857 के क्रांति को मिर्जा गालिब ने देखा था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन का विकास। भक्ति आंदोलन का विकास कितने संतों ने मिलकर किया था। भक्ति आंदोलन का विकास कितने संतों ने मिलकर किया था, तो 63 नैनार शैव संतों ने और 12 अलवार वैष्णव संतों ने किया था। देखिए ये 63 नैनार संतों ने किया था, ये भी सत्य है, और 12 अलवार वैष्णव संतों ने किया था, ये भी सत्य है। तो भक्ति आंदोलन का विकास कितने संतों ने मिलकर किया था, तो इन सभी संतों ने मिलकर के किया था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए जो है 63 नैनार शैव संत ने किया था और बी में 12 अलवार वैष्णव संतों ने किया था, दोनों सत्य है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पील कमीशन संबंधित है। क्या है, पील की कमीशन संबंधित है। तो पील जो कमीशन था यह किससे संबंधित था, ये 1857 के क्रांति 1857 की क्रांति के मामले की जांच हेतु जो है पील कमीशन का गठन किया था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 1857 की क्रांति के मामले की जांच करने हेतु कौन सा कमीशन गठित किया गया था, तो पील कमीशन गठित किया गया था। क्लियर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है कि 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को अनंत कानहरे ने किसको गोली मार दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये सभी क्वेश्चन देखने के लिए एग्जाम में मिलता है। तो ये जैक्सन को गोली मार दिया था दोस्तों। किसको गोली मारा था, जैक्सन को गोली मारा था, ऑप्शन ए हो जाएगा। कब गोली मारा था, तो 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को मारा था। एकदम क्लियर याद रखिएगा। क्लियर। तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जो थे, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया था। आप जानते भी होंगे कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जो थे ये दोनों ने मिलकर के क्या किया था कि 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयत्न किया था। लेकिन गलती से क्या हो गया कि बम जो है कैनेडी की गाड़ी पर गिर गया। किसकी गाड़ी पर गिर गया, कैनेडी के गाड़ी पर गिर गया, जिससे 2 महिलाओं की मृत्यु हो गया, जिसमें जो थे प्रिंगले की पत्नी एवं बेटी थी की मृत्यु हो जाती है। इस एवज में क्या होता है, प्रिंगले की पत्नी और बेटी तो उसमें मृत्यु हो जाता है, क्योंकि कैनेडी के गाड़ी में कौन कौन था, 2 महिलाओं की मृत्यु हो जाता है। इस एवज में क्या करता है, प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लेता है। प्रफुल्ल चाकी जो थे वो क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेता है डर के मारे। और खुदीराम बोस को जो है लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी जाती है। इसी
केस के सिलसिला में खुदीराम बोस को 18 वर्ष की अवस्था में, कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि वह कौन सा क्रांतिकारी था जो कि सबसे कम उम्र में फांसी की सजा मिला था। तो यही खुदीराम बोस थे, जो कि 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। क्लियर हो गया होगा। तो ये प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस का किंग्सफोर्ड से संबंधित हत्या का प्रयत्न किया गया था, लेकिन गलती से क्या हुआ था कि कैनेडी के गाड़ी पर बम गिर गया था, जिसके कारण से उस गाड़ी में जो है 2 महिलाएं थी, प्रिंगले की पत्नी थी और उसकी बेटी थी, जिनकी मृत्यु हो जाती है। इसी एवज में प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लेता है और खुदीराम बोस को क्या करते हैं, 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दिया जाता है। क्लियर। लेकिन हम लोग क्वेश्चन क्या था, 21 दिसंबर 1909 की चर्चा हम लोग को करना था। इसके बाद जो है घटना घटित होता है। तो 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा ने क्या करता है, विलियम कर्जन बाइली को गोली मार देता है। किसको गोली मारता है, विलियम कर्जन बाइली को गोली मारकर हत्या कर देता है और 16 अगस्त 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दे दिया जाता है। तब इसके बाद जो है यह घटना आपको 1909 ईस्वी में देखने के लिए मिलता है कि अनंत कान्हरे ने जैक्सन को गोली मार देता है 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को। क्लियर। एक और पॉइंट उठता है कि 30 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में जाकर के मारा था। किसको, याद कीजिए, पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने, उधम सिंह जो सरदार थे वो पंजाब के एक सुनाम नामक स्थान था, वहीं के सरदार थे। इन्होंने क्या करते हैं, लंदन जाता है और संसद में जाकर के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर देता है। वहां संसद में जो है जाकर के किसको गोली मारता है, 13 मार्च 1940 ईस्वी को उधम सिंह ने गोली मार देता है। क्लियर। किसको गोली मारता है, तो आप सुने होंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 1919 ईस्वी में। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के दिन नृशंस हत्या किया जाता है और निहत्थे लोगों पर जो है गोली चलाने का आदेश यही जनरल माइकल ओ डायर ने दे देता है, जिसके कारण से जो है हजारों लोगों की जान चली जाती है। इसी की बदला लेने के लिए जो है उधम सिंह ने क्या करता है कि लंदन में जाकर के 13 मार्च 1940 ईस्वी को 21 साल के बाद, वो बच्चा उस समय बच्चा बहुत छोटा था, उस समय से आप सोच सकते हैं, तो उधम सिंह ने जाकर के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को गोली मार करके हत्या कर देता है। क्लियर। तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। एक एक पॉइंट यहाँ पर 4-5 पॉइंट था, मैंने क्लियर कर दिया है। 21 दिसंबर 1909 को अनंत कान्हरे ने जैक्सन को गोली मार दिया था। 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन बाइली को गोली मार दिया था और 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में जाकर के सरदार उधम सिंह ने किसको गोली मार दिया था, माइकल ओ डायर को गोली मार दिया था। तो जैक्सन को गोली मारा किसने, अनंत कान्हरे ने मारा। कब मारा, तो 1909 ईस्वी में 21 दिसंबर के दिन। और विलियम कर्जन बाइली को किसने गोली मारा, तो मदन लाल ढींगरा ने मारा 1 जुलाई 1909 ईस्वी को। और माइकल ओ डायर को लंदन में जाकर के गोली मारा था, किसने मारा, तो सरदार उधम सिंह ने मारा 13 मार्च 1940 ईस्वी के दिन। तो एकदम क्लियर रखिएगा। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।